आज हम स्विच लगाने वाले हैं। स्विच किस तरीके से लगाते हैं, तो पहले हमने एलईडी को जलाना सीखा था, तो आज हम स्विच लगाने वाले हैं। तो चलिए हम स्विच लगा के तीनों के रिजल्ट को देखते हैं किस तरीके से काम करता है। This is the future. तो चलिए, पिछली वीडियो में हमने सीखा था इस एलईडी को ग्लो करना, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमने दोनों बैटरी के वायरों को जब इस पे टच कर दिया तो हमारी ये एलईडी ग्लो करने लग गई। तो अब हमें इसमें स्विच लगाना सीखना है। स्विच को किस तरीके से लगाते हैं, कोई भी स्विच को किस तरीके से लगाते हैं। स्विच को लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि मैं एलईडी से एक वायर को बाहर निकाल दूं तो ये हमारा बल्ब ऑफ हो जाता है, और जब मैं इसे, जो हमारा बैटरी का वायर है, इसे इस एलईडी के वायर के साथ टच करता हूं तो ये हमारा ग्लो करने लग जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम इस वायर को इसके साथ टच करते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो करता है, क्योंकि हमारी बैटरी इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। तो अब हम एक स्विच लेंगे, तो मैं एक स्विच ले लेता हूँ। ये ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ से ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इस स्विच को इस जगह पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसे इस जगह पे कनेक्ट कर दिया। स्विच में हमारे दो वायर होते हैं, कोई भी स्विच ले लो आप, उसमें दो वायर होते हैं। तो स्विच क्या काम करता है, इस टर्मिनल को इस टर्मिनल के साथ जोड़ने का काम करता है। और हम क्या कर रहे थे, जब भी हम, ये हमारे स्विच के दो वायर है जिन्हें हम कुछ इस तरीके से पीछे रख देते हैं, और इस वायर को जब भी हम बैटरी के साथ टच कर रहे थे तो ये हमारा ग्लो कर रहा था। अब हमें क्या करना है कि स्विच का एक वायर लेंगे जिसे हम इसके साथ टच कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा स्विच का दूसरा वाला वायर होगा, अभी मैं इसे लगा देता हूँ इस क्लिप को। तो स्विच का जो दूसरा वाला वायर होगा उसे हम इस बैटरी के साथ टच कर लेंगे। हम जानते हैं कि स्विच का, मैंने बताया आपको, यह इस तार को इस तार के साथ टच करने का कार्य करता है। तो अब हमने इस तार के साथ एक बैटरी का वायर कनेक्ट कर दिया और उस तार के साथ हमने एक एलईडी का वायर कनेक्ट कर दिया। तो जब भी मैं इस स्विच को आगे करूंगा तो ये वाला तार इसके साथ टच हो जाएगा और ये हमारा बल्ब जलने लग जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा, और जैसे हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो अब मैं इस स्विच को एक बार बाहर निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। इस स्विच को मैं बाहर निकाल देता हूँ इस जगह पे से। अब मैंने इसे बाहर निकाल दिया। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इस क्लिप को थोड़ा यहाँ सेट कर लेता हूँ। अब मैंने इसको इसके साथ टच कर दिया, ठीक है। अब सेम चीज़ हम यहाँ पर करके देखेंगे। तो अब हम एक वायर को अलग कर देंगे, ठीक है। उस वायर को हमने अलग कर दिया। अब हमने एक स्विच लिया, उसे हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस स्विच को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, स्विच का एक वायर तो हम एलईडी के साथ जोड़ देंगे और जो दूसरा वायर है उसे बैटरी के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हम दूसरे वायर को बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। ये बैटरी रही, इसके साथ हम जोड़ देते हैं। तो अब हम ऑन करके देखते हैं तो ये हमारी एलईडी ग्लो करने लगती है, क्योंकि यहाँ से पावर गई और इस स्विच से होके इसके अंदर गई, और स्विच जब हम ऑन करेंगे तब ये हमारी एलईडी ग्लो करेगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रॉपर ये वर्क करता है। तो चलिए अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, और अब हम क्या करेंगे, इस स्विच की जगह पे हम एक बजर लगा के देखेंगे। तो अब मैंने बजर को लगा दिया है। अब देखिए, जब भी मैं इस बजर के पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ और नेगेटिव वायर को, देखिए, इस स्विच, इसके बैटरी के नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट करता हूँ तो हमारा बजर बजने लग जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बजर के वायर को बाहर निकाल लेंगे और अब हमें इसे स्विच के साथ जोड़ना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, एक मैं स्विच ले लिया हूँ। इस स्विच को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, और अब स्विच के हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमने बजर के वायर को इस तरीके से लगा दिया। फिर हमने क्या किया, एक स्विच के साथ इसे कनेक्ट कर दिया। देखिए, स्विच का एक वायर को इसमें लगा दिया और स्विच के दूसरे वायर को हम इस बैटरी के साथ लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमने, देखिए, स्विच का कनेक्शन आसानी से कर दिया। बैटरी से पावर गई, फिर ये स्विच से होकर निकली, फिर स्विच के बाद में ये बजर से कनेक्ट हुई, फिर उसके बाद में बजर से ये पॉजिटिव वायर सीधा बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया। अब देखिए, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो ये हमारा बजर बजने लग गया। स्विच को ऑफ करूंगा तो हमारा बजर ऑफ हो गया। सेम कनेक्शन हम इधर भी करके देखेंगे। तो सेम कनेक्शन मैंने अब इधर भी कर दिए हैं। देखिए, पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। ये सारे कनेक्शन मैंने आपको समझा दिया। मैं बजर को ऑन करूंगा तो ये हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आप नेगेटिव के साथ भी जोड़ सकते हो और पॉजिटिव के साथ भी जोड़ सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक मोटर लगा के देखेंगे। तो अब हम मोटर को कनेक्ट करेंगे इसमें।
मोटर को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, देखिए मैंने मोटर के वायर को इस तरीके से अटैच कर दिया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, और सिंपल कनेक्शन कर दिया है। तो जब भी मैं इस स्विच को चालू करूँगा तो ये हमारा ऑन हो जाना चाहिए। देखिए हमारा ये ऑन हो गया, ठीक है। तो अब हमने एक बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया। इसमें आप इस मोटर की जगह इसमें पंखा लगा सकते हो, तो जब भी आप उसे ऑन करोगे तो पंखा हमारा चलने लग जाएगा, और जब इसे ऑफ कर देंगे तो हमारा पंखा ऑफ हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इस सर्किट को डिज़ाइन किया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पुश स्विच के बारे में समझने वाले हैं, पुश स्विच किस तरीके से काम करता है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने स्विच लगाना देखा। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट जैसे फ़ैन बनाया, तो इसका यूज़ करके आप गर्मियों में फ़ैन भी बना सकते हैं। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।